प्रणाम, मैं मानवी श्री और आप सभी का हमारे स्वागत है साथ ट्रेंडिंग डॉक्टर न्यूज निकी भारत हैं। में। जानेंगे कि डॉक्टर से लेके और मॉडलिंग तक का सफ़र कैसा रहा। नमस्ते, मेरा नाम निकी है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अभी मॉडलिंग भी कर रही हूँ। मुझे मतलब इसमें बचपन से शौक़ था करने का, पर एमबीबीएस करते-करते हमें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर होती है। तो फ़ैशन को लाइक जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है खुद को प्रेज़ेंट करना, और मैं किसी और को भी देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है कि वो लोग इस कल्चर को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोग अपने आप को थोड़ा दबा के रखते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि आप फ़ैशन के थ्रू यहाँ पे लोगों को सिखाएँ और उनकी भी मेंटालिटी चेंज हो और वो लोग इसको पसंद करें। तो इसलिए बिहार कुटीर रनवे शो किया जा रहा है कि आप आएँ और उसको देखें और उनसे सीखें और उस फ़ैशन को आप भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने बच्चों को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ में। अगर उनके अंदर होगा तो वो खुद भी चाहेंगे कि आपसे बात करें, वो भी अपने आप को फ़ैशन के थ्रू ज़ाहिर करना चाहेंगे। फ़ैशन क्या है? हम लोग अपने आप को खुद को दिखाते हैं कि हम लोग क्या हैं। तो हाँ, टैलेंट होता है वो अपने अंदर, और फिर आपकी एक पर्सनैलिटी होती है। तो हम लोग इसलिए ये फ़ैशन शो कर रहे हैं कि आप भी आएँ और देखें और इस कल्चर को सीखें, और आप भी इसको आगे फ़ॉलो करें, आपके बच्चे फ़ॉलो करें। क्योंकि आप देखते हैं जैसे बाकी शहरों में, वहाँ बहुत फ़ैशन मतलब क्या होता है कि वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ पे लोग दिखा नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे की जा रही है। तो आप आएँ और देखें और अपने फैमिली को भी लेके आएँ। जो लड़कियां आना चाहती हैं वो कैसे कॉन्टेक्ट करें। आप बिहार कुटीर रनवे का पेज है, उस पे आप आके मतलब मैसेज करके आप पासेस ले सकते हैं। इनविटेशन के थ्रू यहाँ पे आना होता है। डॉक्टर में और इसमें अंतर क्या है, क्या मतलब हार्डली है। डॉक्टर में इसमें अंतर ये है कि देखिए, आपको काम दोनों जगह करना पड़ता है। कहीं भी बिना काम के आपको मतलब उतना वो मिलेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, अपने आप को फ्रीली दिखा सकते हो, और डॉक्टर में आपको किसी की लाइफ़ सेव करनी होती है, तो आपको वो चीज़ अलग हो जाती है। ये दोनों प्रोफ़ेशन बहुत अलग है, तो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर अगर वही होता है ना कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस जुनून होनी चाहिए आपके अंदर। इसलिए मैं ये चीज़ 2 साल से कर रही हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। फैमिली से क्या सपोर्ट मिला आपको फैमिली डॉक्टर से, से लेकर अभी तक का। हाँ, जैसे बिहार में फैमिली बिहार सपोर्ट, में लोग हाँ, ज़्यादा मतलब फैशन की दुनिया में नहीं जाने हाँ। देना चाहते हैं अपने बच्चे को। बिहार में फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, बट मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, और प्लस मैंने एमबीबीएस भी किया है, तो उन लोगों ने मुझे धीरे-धीरे सपोर्ट करना सीखा। क्योंकि जैसे पहले जब मैं काम करती थी तो वो इतना सपोर्टिव नहीं होते थे, उनको लगता था कि यहाँ पे उतना फ़ैशन का सेंस नहीं है, बट उन लोगों को ये चीज़ दिखी। जैसे इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब जैसे मैं पिछले बार अपने पेरेंट्स को लेके आई थी, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे फ़ैशन बढ़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने मुझे धीरे-धीरे सपोर्ट किया। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने आप को यहाँ पे फ़ैशन के थ्रू दिखाना चाहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ आएँ और सीखें और अपने पेरेंट्स को भी बताएँ। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करना। हाँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम निकी है और मैं पटना से ही हूँ। हाँ। क्या है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखिए कि ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है। बेसिकली हम लोग बिहार के जितने भी ट्रेडिशनल आपके क्लॉथ्स हुए, डिज़ाइन हुए, इन लोगों का हम लोग एक जस्ट लाइक एग्जीबिशन कराते हैं फैशन शो के माध्यम से, और ये हमारा 3rd सीज़न चल रहा है, और हर साल दूसरा सीज़न उससे बेटर हम लोगों ने करने की कोशिश की है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से जो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो अपने वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ को, वहाँ की सभ्यता को मॉडल के द्वारा दिखाएंगे, दर्शाएंगे, ताकि हमारे यहाँ की कुछ चीज़ें बाहर जा सके और बाहर की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे पास आ सकें। कोई थीम भी है क्या आपके फैशन शो? देखिए, थीम तो हम लोग हमेशा अपने खादी को ही लेके प्रमोट किए, मधुबनी को लेके प्रमोट किए, क्योंकि बिहार की ये जो सबसे बड़ी, आप समझ सकते हैं कि हम जब आउट ऑफ कंट्री भी गए, अच्छे अच्छे शॉप्स में मैंने देखा कि मधुबनी प्रिंटिंग बिक रही है, उनका शोकेस किया जा रहा है। बिहार में हमको नहीं लगता है, बहुत कम एक गांधी मैदान वाले खादी उद्योग भवन में
और कुछ कुछ अच्छे अच्छे मॉडल वगैरह में मिलता है, मगर हम ये चाहते हैं कि हर दुकान में वो चीज़ दिखे, क्योंकि हमारी ये घर की सभ्यता है। ये कार्यक्रम कब है और कौन कौन यहाँ पे देखिए, इसके बारे में प्रशांत जी बताएंगे आपको। ये हमारे डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर ये भी हैं। बताइए अपना ये परिचय कार्यक्रम, दीजिए। मेरा नाम प्रशांत मजुमदार कर है, लेंगे। मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ। सो ये कार्यक्रम जो है फैशन शो, ये 16 अक्टूबर को है ज्ञान भवन पटना में। एंड अगर डिज़ाइनर्स की बात की जाए तो कुछ डिज़ाइनर हमारे बांग्लादेश से आ रहे हैं, कुछ मुंबई, कुछ दिल्ली, कुछ यूपी, कुछ कश्मीर, तो अलग अलग स्टेट से, कंट्री से डिज़ाइनर्स को इनवाइट किया गया है, लाइक मी। एंड अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो हर डिज़ाइनर अपने स्टेट, अपने कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे फ़ैशन शो के माध्यम से, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है फ़ैशन को मॉडल्स के थ्रू आप लोगों के सामने रखना। लाइक जब आप शोरूम जाते हो, आप डमी में कुछ कपड़े देखते हो, टंगे हुए होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आपके घर वाले बोलते हैं नहीं मुझे ये चाहिए। तो फैशन शो में हम क्या करते हैं कि हमारे कपड़े हम मॉडल्स के थ्रू रैंप पे चलाते हैं, और वो जब आप देखते हो तो उसकी अहमियत पता चलती है कि इस फैशन को अगर यहाँ पे लाया जाए तो यहाँ की चीज़ें भी उनसे इम्प्रूव्ड होगी। तो बेसिकली यही चीज़ है। कौन आ रहे हैं? एंड कौन कौन आ रहे हैं मीन्स लाइक सेलिब्रिटी की अगर बात की जाए तो ग्रैंड फिनाल में वॉक करने के लिए मधुरिमा तुल्ली आएगी। सी इज़ वेरी गुड एंड वेल नोन सेलिब्रिटी, सी डिड बिग बॉस एज वेल। एंड बात की जाए मिस यूनिवर्स की, तो अभी जो हमारी मिस यूनिवर्स 2024 की बनी है, जो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी मिस यूनिवर्स में, वो भी आ रही है, रेहा सिन्हा। एंड कबीर सिंह इज़ वेल नोन एक्टर फ्रॉम बॉम्बे, ही इज़ ऑल्सो कमिंग। एंड वन मोर आई थिंक आदर्श आनंद, Krishna and Adarsh Anand, they both are guys are also coming. तो अलग अलग लाइक सेलिब्रिटी अलग अलग फेम को लेके यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको देखना चाहते हैं, तो वो सामने से नहीं देख पाए। एंट्री है क्या प्रोसेस है? एंट्री के ये हमारे यहाँ एंट्री ओनली इनविटेशन, जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हो गए, अच्छे क्राउड हो गए, और सभी को मैं एक आमंत्रण के थ्रू बुलाना चाहता हूँ। हमारे पास कोई पासेस की बिक्री की सुविधा नहीं है, जो भी आपको मिलेगा वो इनविटेशन आदर से मैं उन्हें बुलाऊंगा, अपने शो में मैं बिठाऊंगा, उनको पूरी शो को मैं दिखाऊंगा, ताकि वो आगे चल के देखे कि भाई कौन डिज़ाइनर किस टाइप का क्लॉथ लेके आया है। बिहार के ऐसे लोग जो फैशन से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे इसमें आएंगे? आप तो संबंध के आधार से काट देंगे। देखिए, बिहार के लोग जुड़ना तो चाहते हैं, मगर आप भी जानते हैं कि किसी कारणों से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको उस टाइप का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। हमारे शो का बेसिक थीम यही है, यहाँ के जो मॉडल्स हैं वो बाहर जाके धक्के खा रहे हैं, तो इस चीज़ों को अगर हम लोग नहीं संभाल के चलेंगे, हमारा बिहार का जितना प्रतिभा है बाहर चला जाएगा। तो हम उनको इनविटेशन के थ्रू बुलाएंगे, देखेंगे, वो सीखेंगे। नए भी कुछ मॉडल्स हैं जो आके बैठेंगे, देखेंगे कि भाई वो कैसे कोरियोग्राफर उनसे काम करवा रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल। कांटेक्ट कर सकता है कोई आपसे? बिल्कुल कर सकता है। कैसे? हमारा पेज है बिहार कटोरी रनवे वीक का, वेबसाइट है हमारा, वो जाके वहाँ पे अपना जो भी कुछ भी है रजिस्टर कर सकते हैं। सर कब से कर रहे हैं? ये तीसरा सीज़न है। करने का हमारा मोटिव क्या था ये भी आप जान लीजिए। हमारे यहाँ करने का मोटिव था, हम बहुत सारे शोज़ में एज ए गेस्ट हम लोग गए हैं। यहाँ शो कम जो होता है एक है जस्ट लाइक प्रॉपर शो, वो करने वाले सभी लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं, बट उस टाइप का शो नहीं हो पा रहा है। कपड़े क्या, फिर मेरे को लगा कि नहीं, आखिर इसको कैसे चेंज किया जाए, तो फिर टीम बनी। बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो मुंबई हम लोग कभी गए हैं, डिज़ाइनर से मिले, प्रशांत भाई हैं, और भी लोग थे, बहुत सारे थे, पंकज थे, अयूब थे, सभी से हम जब मिले तो एक टीम बना, गठित हुआ कि इसको ऐसे किया जाए, प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और हमारा शो का सबसे बड़ा ये रहता है कि शो का हमारा इस बार का जो रैंप रहेगा वो लगभग 80 फीट रहेगा। 80 फीट रैंप पे मॉडल चलेंगी। ज्ञान भवन से नीचे हम कभी शो करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि उससे बड़ा जगह आपको पटना बिहार में नहीं है अभी फिलहाल। इस तरह डिजाइनर के कपड़ों की बात आपने की, तो नया डिजाइनर आ रहा है बिहार के मार्केट में, ये तीसरा सीजन है। बिहार के मार्केट में तो ऐसा कोई कपड़ा दिखता नहीं है कि जो आपके डिजाइनर
या जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं उनके द्वारा कुछ रिप्रेजेंट किया गया, आपके थ्रू के द्वारा उस चीज़ को मार्केट में रखा गया? मेरे पास बिहार के बहुत सारे यंग जनरेशन के मैसेज आते हैं जो बाहर जाके शो करना चाहते हैं, जिनकी हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, बट एक्चुअली क्या होता है पता है, अगर मैंने आपको मान लीजिए एक हैरम पैंट दे दिया, ठीक है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। आज सुबह मैंने एक हैरम पैंट पहना था, जब मैं रास्ते में गया तो एवरीवन सी लाइक कि मैंने क्या पहन लिया, राइट। तो जब आप ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो समाज एक्सेप्ट कैसे करेगा? आप अपने बच्चे को बाबू नहीं बोलिएगा तो दूसरा थोड़ी बाबू। मैं तो हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन जब आपने राइज किया है तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल ही है कि अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया एक्सेप्ट करेगा। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं अपना लुक बना के रखता हूँ। डेफिनेटली, मुझे कोई ये फर्ज नहीं है, मैं हूँ तो हूँ। बिल्कुल। नहीं पत्रकार, आप देखिए आप पत्रकार हैं, मगर सबसे पहले आप एक इंसान हैं। आप जितना, आप जैसे अभी एक लुक में है, तो ऐसा नहीं है कि आपका लुक भी ख़राब है, इनका भी लुक ख़राब है। कपड़े से आदमी की एक पहचान अलग हो जाती है। अगर आप फॉर्मल पहन लिए जस्ट लाइक आप ऑफिशियल, आप जीन्स पहन लिए, जो आप हाफ पैंट पहन लिए जस्ट लाइक आप घूम रहे हैं कहीं, ट्रेवल कर रहे हैं कहीं, ये सब कपड़े डिसाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में पहनने वाले की कमी है। किस तरह के फैशन को आप प्रमोट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिहार को देखते हुए किस तरह के फैशन को प्रमोट करेंगे? देखिए, हम हर तरह के फैशन को प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साड़ी को ही प्रमोट करेंगे, सिर्फ लहंगे को ही प्रमोट करेंगे। हम हर तरह के फैशन को प्रमोट करना चाहेंगे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। आज हमारे जनरेशन के बाद हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो क्या पहनेंगे, वो अभी से वो लोग डिसाइड करके बैठे हुए पड़े हैं। आज अच्छे अच्छे स्कूल में आप देखिए कि कॉस्ट्यूम का एक अलग से सेशन चलता है। वो हर अपने अच्छे अच्छे स्कूल में आप देखिए कि थीम बना दिया जाता है। ये थीम के ही बच्चे को कॉस्ट्यूम फादर मदर को बनवा करके पहनवा के चलवाना है। आपने जो पहना है वो कुछ रीजन क्या है? क्या आपने जो पहना है नहीं, ये तो कंपनी का है। हम एज ए डिज़ाइनर है नहीं, है ना। हम शो के जस्ट लाइक ऑर्गेनाइज कराते हैं। और मैं एक डॉक्टर हूँ, प्लस मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे कल्चर में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अभी ज़रूरत है यहाँ के कल्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। लाइक लोग फैशन को उतना ज़्यादा एक्सेप्ट करते नहीं हैं यहाँ पे, बट मेरा ये है कि हम लोग जितने भी न्यू जनरेशन है, सोशल मीडिया के थ्रू या अपने कपड़े के थ्रू यहाँ पे लोगों को चेंज करना चाहते हैं कि वो लोग और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव करें फैशन, और फिर लोगों को देखें और फिर अपने आप को भी इम्प्रूव करें, अपनी थोड़ी मेंटालिटी उस हिसाब से रखें कि उनको अच्छा लगे ये देख के कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं आगे। और मैं इस फील्ड में भी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था और मैं अपने शौक़ को भी पूरा करती हूँ इसके थ्रू। और मतलब मैं चाहती हूँ कि सबके पेरेंट्स और सबके जितने भी दोस्त हैं वो सब इस चीज़ को प्रमोट करें, इसलिए मैं इसमें 2 साल से पार्टिसिपेट कर रही हूँ एज अ मॉडल। और यहाँ पे जितने भी डिज़ाइनर्स आते हैं उनके डिज़ाइंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी आएँ और देखें और अपने बच्चों को और अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उन लोगों को दिखाएं और उन लोगों को बोले कि आप भी मतलब ऐसा कुछ करें कि मतलब ये चीज़ हो और आप थोड़ा सोच को बदलें। बिहार से ही हैं? हाँ, बिहार से, पटना से। अच्छा, डॉक्टर बनते बनते मॉडल बनने का ख्याल है कि मॉडल बनते बनते डॉक्टर बन गए? डॉक्टर बनते बनते मॉडल बनी हूँ। किसी ब्रांड में अचीवमेंट? हाँ, मैं शूट्स भी करती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे थोड़े 2-3 पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, तो मतलब खुद को देख के अच्छा लगता है क्योंकि मैं अभी 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जिनको भी यहाँ पे ये सब शौक़ है वो सब भी ये काम करें, खुद को दबा के नहीं रखें, अपने सारे जितने भी उनकी इच्छाएं हैं वो सारे पूरी करें। और किसी ने सजेस्ट किया था आपको मॉडलिंग, या आपको खुद लगा? नहीं, ये मेरे अंदर बचपन से था, तो इसलिए मतलब मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ।